पार्थ जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह यौवन को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। नमस्कार मित्रों, काना ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की उपस्थिति में हम जानेंगे कि मन क्या है, प्राणी को किस प्रकार माया जाल में बांध कर रखता है, भगवत गीता में इसे किस तरह से बताया गया है। इस प्रकार की धर्मशास्त्रों की बातें जानने के लिए काना ज्ञान को सब्सक्राइब करें। चलिए विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मानव सभ्यता की भावनाओं से जुड़े सभी सुख दुख एवं आत्मज्ञान से जुड़ी सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इस ग्रंथ को आप एक मोटिवेशनल किताब के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में इससे अच्छी मोटिवेशनल बुक शायद ही आपको मिले। आज की इस वीडियो में हम मन के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह मन ही है जो इंसान से सभी अच्छे बुरे कार्य करवाता है। अगर इस मन पर किसी का संयम ना हो तो वह व्यक्ति अंधकार में खो जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता की एक कथा के अनुसार, जिसमें अर्जुन ने मन के बारे में भगवान श्री कृष्ण से जानने की इच्छा रखी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्राणी के मन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है। और वही मन दूसरों पर अत्याचार करने पर भी उन्हें विवश कर देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह यौवन को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती, परंतु जब शरीर के भीतर में यौवन शक्ति का घी जल जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, और वह रोने लगता है। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं अर्थात अहंकार रूपी मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी और कोई नहीं, यह मन ही है। मन के हाथों में ही मोह माया के जाल हैं, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन अपने शरीर से, अपनी खुशियों से, अपने दुखों से भी मोहित करता है। यह मन खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करने से उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक उसके जाल से निकलने नहीं देता। उसे अपने वश में बांधकर उसको तरह तरह की नाच नचाए रखता है। वह जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि वह अपने अंतर मन में झांक कर उस परमात्मा के साक्षात्कार कर सके। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में उस परमात्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। आगे
अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर उस आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो, और कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, मन। तुम्हारा मन ही इस शरीर के अंतर उस आत्मा और परमात्मा को पहचानने में मदद करेगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, परंतु आप तो कहते हैं कि मन माया के भ्रम जाल में प्राणी को फंसाकर बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा को परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। इसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने मन को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वह तुम्हें नाच नचाते रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ की जो घोड़े हैं वह इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख और जिह्वा। इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वह मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्यों की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और उसका मन इंद्रियों के विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में ना आएगा, उसकी इंद्रियां उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं और इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परमात्मा किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तब वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। जय श्री कृष्णा। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमारी प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद।